समझते क्यों नहीं हो? इन्होंने एक बच्चे की कहानी सुनाई। ये तो किसी भी बच्चे की कहानी हो सकती है। इसका क्या सबूत है कि चंदू हमारे राजेंद्र का ही बेटा है? सबूत है सरकार, बताते क्यों नहीं? हाँ सरकार, सबूत है। ये देखिए, ये लॉकेट है। देखो 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 देखो। हाँ, ये तो मेरे राजेंद्र की तस्वीर है। अब तो आप पे यकीन आ गया। हाँ, राजेंद्र का ही लॉकेट है। क्या चंदू राजेंद्र का ही बेटा है? भगवान, मेरा बच्चा। अरे सरकार, ये तो हमारे नसीब खराब है। अगर चंदू नहीं आज भागा होता तो हमें सरकार से न मालूम क्या इनाम मिलता। क्या होता? गरीब परिवार में, बहुत गरीब आदमी हूँ। खैरिए राजे जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये बदमाश आपको ब्लैकमेल कर रहा है। और ये कुछ दिन पहले भी आया था, चाची जी की चिट्ठी दिखाकर 15,000 में चंदू का सौदा किया था। लेकिन दादाजी, जब मैं इसके साथ आश्रम पहुंचा तो वहाँ से चंदू भाग चुका था। मगर बाबूजी, वो चिट्ठी तो आप ही के पास है। और वो जब लड़का ही नहीं मिला तो चिट्ठी किस काम की? अगर खैरियत चाहते हो तो फौरन निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की कोई जरूरत नहीं बाबूजी, हम खुद ही जाते हैं। जाओ, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। और दादाजी, आप भी बहुत सीधे, हर एक की बातों में आ जाते हैं। जेरी, तुमने उस चिट्ठी के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? दादाजी, मैंने तो जानबूझ के आपको कुछ नहीं बताया। मैं दादी माँ को सरप्राइज देना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि जिस दिन मैं चंदू को लाके दादी माँ की गोद में बिठा दूंगा तो वो कितनी खुश होंगी, है ना दादी माँ? दादी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैंने शहर में बहुत से आदमी लगा रखे हैं, वो चंदू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। और दादी माँ, आपने मुझे भी तो अपनी औलाद की तरह पाला है ना? हाँ हाँ बेटे, तुम भी मेरे बच्चे हो, लेकिन जब एक बच्चा बिछड़ गया है तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? दादी माँ, आप बिल्कुल बेकार में फिक्र कर रही हैं। मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। आखिर चंदू मेरा भी तो भाई है ना? देने आई हूँ कि आपका पोता चंदू भी उन्हीं गुंडों के पंजों में फंसा हुआ है जिनके साथ मैं रहती हूँ। तुम किस चंदू की बात कर रही हो जो हमारे घर में चोरी करने आया था? जी हाँ, मगर वो चोरी करने के लिए नहीं आया था। उसको उन लोगों ने जबरदस्ती इस घर में दरवाजा खोलने के लिए भेजा था। ये लीजिए 100 का नोट जो आपने चंदू को दिया था। सुन लिया आपने? मैंने कहती थी कि चंदू चोर नहीं है। तुम चुप रहो लक्ष्मी, तुम चुप रहो। तुम कैसे कह सकती हो कि वो चंदू हमारा ही पोता है? इसलिए कि आप जैसे धनवानों का लड़का ही इतना कीमती हो सकता है। कोई उसको 40,000 में खरीद रहा है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, मगर नाम सुना है। वो आप ही का कोई सगे वाला है। उसका नाम है जेरी। क्या कहा तुमने? जेरी? जी हाँ, वो चंदू को जान से मारकर आपकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। जेरी, जेरी, मुझे मालूम नहीं था कि मैंने अपने आस्तीन में सांप पाला है। जेरी, जेरी, जेरी किधर है? जेरी? जेरी साहब तो बाहर चले गए और बोलकर गए कि रात को वापस नहीं आएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लो। मैं आपको वचन देती हूँ, चंदू को बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम रहती कहाँ हो? बोलो, मैं पुलिस लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मैं आपको अपना पता नहीं बता सकती। मैं पुलिस लेकर वहां नहीं जा सकती। मगर क्यों? उन चोरों में मेरा आदमी भी है और 6-7 दूसरे लड़के भी हैं जिनका इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं। अगर उनको कोई सहारा देने वाला मिल जाए तो अब भी उनकी जिंदगी सुधर सकती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं सब लड़कों को पाल लूंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। बस तुम मेरे चंदू को जीता जागता मेरे पास ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ, मैं कोशिश करूंगी।
लड़की का पीछा कर और जाकर पता लगा कि वो कहाँ रहती है। जीप जल्दी वापस आ। बहुत अच्छा। दीदी ने अंदर जाके क्या बात किया ये अपन को मालूम नहीं, लेकिन गई थी उसी सेठ के घर में। हाँ। लेकिन उस्ताद, दीदी अपन लोग के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। चुप भाई, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? मुझसे बिना पूछे कहीं जाने का क्या मतलब? क्यों भाई, वो है कहाँ? उस्ताद मैं तो दूसरे रास्ते से आया, वो अभी आ रही होगी। तुम सब कान खोलकर सुन लो। हमारे कारखाने का असूल है कि हर दगाबाज की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, उसके शरीर को सदा के लिए शांत कर दिया जाए। क्यों, ऐसा है कि नहीं? हाँ उस्ताद, लेकिन कुछ नहीं। अगर ये साबित हो गया कि बिजली ने हमारे साथ गद्दारी की है तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो एक गद्दार के साथ किया जाना चाहिए। कानून सबको एक नजर से देखता है। मैं तुम्हारी अच्छी दीदी के लिए अपनी और तुम्हारी जानें खतरे में नहीं डाल सकता। मैं एक के लिए 20 जानों की भेंट नहीं दे सकता। मक्कार, दगाबाज, कहाँ गई थी? नहीं बताऊंगी। बिजली तुम्हारी औरत नहीं है। बोल, तुझे बतलाना होगा तू कहाँ गई थी। बिजली, तू इस तरह भगत राम की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। दुनिया भर की ठुकराई हुई जबान संभाल कर बात करो उस्ताद। मैं किसको कहता हूँ? इसको कह रहा हूँ शेरू। ये हम लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। ये राजेश्वर नाथ से मिलने के लिए गई थी। पूछ इससे क्यों गई थी? बिजली? हाँ, गई थी। इसीलिए रात को मुझे दारू पिलाई थी। क्यों गई थी? शेरू, ये चंदू का पता बताने के लिए गई थी। नहीं। फिर क्यों गई थी? मैं उसकी दादी माँ को तसल्ली देने गई थी। कहने गई थी कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे बच्चे को बदमाशों के पंजे से छुड़ा कर ले आऊंगी। अब क्या इरादा है? शेरू, मैं ये जुल्म नहीं देख सकती। जब तक मेरी जान में जान है, मैं चंदू को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर। पागल मत बनो बिजली, हमारे कानून में गद्दारी की सजा मौत है। जानती हूँ, फिर भी कोशिश करूंगी, जरूर करूंगी, जरूर। शेरू, शेरू भैया, शेरू, शेरू, एक लाल गाड़ी इधर आ रही है। लाल गाड़ी? अबे जा भाग के जल्दी ले आ। उस्ताद तेरी सेट की है। आइए सेठ जी, आइए आइए आइए। लड़का है तुम्हारे पास? जी हाँ। आइए। गुड मॉर्निंग जेरी सेठ। गुड मॉर्निंग। लड़का कहाँ है? मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे सेठ, ऐसी भी क्या जल्दी है? 2 मिनट दम ले लो। लड़के को खरीदने का रुपया तो तुम लेकर आ गए हो, तो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से लड़के को बुलवाओ। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। जानी है जानी। हाँ सर। जा, चंदू को बुला के ला। अच्छा सर। और सुनो, उससे कह देना तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है। दादी माँ ने बुलवाया है। हाँ, ये कुछ बात हुई। भाई लेने आया है, दादी माँ ने बुलाया है। वाह वाह।
मजा कर, तुम्हारे मुसीबत के दिन खत्म हो गए। तुम्हारे दादी माँ ने तुम्हारे भाई को तुमको लेने के लिए भेजा है। सच्ची? दादी माँ ने भेजा है? और मैं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चल के खुद ही देख ले। चंदू, मौसी, मौसी, मैं जा रहा हूँ। जानती हो कहाँ जा रहा हूँ? मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है। पर मौसी, तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने गुनाहों को रो रही हूँ। मैं तेरे को यहाँ लाई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। मुझे माफ कर दे चंदू। माफ कर का मौसी? मैं फिर वहाँ जा रहा हूँ, दादी माँ के पास। तुमने तो अगर देखा है कितना अच्छा घर है। मैंने देखा, बहुत अच्छा घर है। और मौसी सुनो, कान पास लाओ। तुम्हारी तरह दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मैं तुमको भी बुला लूंगा। इतना प्यार मत कर। प्यार की जिंदगी बहुत छोटी होती है। तू चला जा। तुझे देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ये लो 40,000। हेलो चंदू, मैं हूँ तुम्हारा चचेरा भाई जेरी। सच्ची? हाँ। देखो दादी माँ ने कितने रुपए देके तुम्हें खरीदा है। हाँ हाँ, गिन लो, पूरे 40,000 हैं। आओ चलो। दादी माँ कैसी है? बहुत अच्छी है। खूनी भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तेरे को माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। ये तू क्या बोल रही है बिजली? ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया। ये इतने सारे रुपए सब तेरे लिए। भाग जा। पैसों से एक मासूम बच्चे के खून की बू आ रही है। मौत से जिंदगी नहीं, सिर्फ मौत ही खरीदी जा सकती। भगवान के लिए मुझे पट्टी बांध दे। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, सब पाप के धंधे छोड़ दूंगा। ला छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, वरना मैं मर जाऊंगी। शेरू, अगर तू बिजली को चाहता है तो किसी तरह भी चंदू को जिंदा मेरे पास ला, नहीं तो। नहीं बिजली, नहीं। अच्छा बिजली, मैं तेरे चंदू को अभी लाता हूँ। जल्दी करो, मेरे पास समय बहुत कम रह गया है। अभी जाता हूँ बिजली, मैं तेरी कसम खाता हूँ, जब तक तेरा शेरू जिंदा है चंदू को कुछ नहीं हो सकता। मैं जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। तभी तो तुम मुझे नहीं दिखे। राजू तो हमेशा झेरी शेर बोला करता था। भैया, तुमने मेरी माँ को तो जरूर देखा होगा। नहीं, तुम्हारे पिताजी नाराज होकर घर छोड़ के चले गए थे। उन्होंने दूसरे शहर में शादी की। फिर वो घर वापस कभी नहीं आए? नहीं, उनकी कोई खबर भी नहीं आई। किसी को ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा हैं या नहीं।
जाता है। भगवान करे उनका पता लग जाए। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा। सच भैया? पहुंचा दोगे मुझे बीना जी के पास? हाँ, पहुंचा दूंगा। तुम तो बहुत अच्छे हो भैया। आशु ने मेरे साथ दगा की, रुपया भी ले लिया और चंदू को भी नहीं दिया। झूठा कहेगा। मगर है कहाँ वो? किधर रहते? यही रहते थे, मगर अब आपको कोई नहीं मिलेगा। सब भाग गए, सब भाग गए। जाओ तलाश करो। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। नालायक, बेशरम, ऐसा फरामोश, तो चोर भी है और कातिल भी। इंस्पेक्टर, हथकड़ी लगा दो। दादाजी, दादाजी, दादाजी। पुलिस! पुलिस! चल चल चल, उठ! उधर चले, इधर से उस्ताद। नहीं नहीं, क्या दो? बिजली, देख तेरा चंदू जिंदा है। बिजली,
बेटे मौसी मौसी चंदू मौसी चंदू 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 शेरू चंदू को उसके घर पहुंचाना है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। बेटे, दादाजी मेरा राजेंद्र, मेरा बेटा। लेकिन बेटा, तुम अपने दोस्तों को भी बुला ला। आज से तुम्हारा ये घर उनका भी घर है। सच? हाँ हाँ बेटे, अब ये सब तुम्हारे साथ रहेंगे। सच दादी माँ? हाँ हाँ।